हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपकी सबसे डिमांडिंग वीडियो है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस वीडियो का आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे सचिवालय भर्ती का, जो कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। तो उसमें आप लोग इतना ज़्यादा ज़्यादा कमेंट, लगभग 500 कमेंट उस पर आए थे मेरे, कि आप पूरा प्रोसेस बता दीजिए, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, मतलब पूरा प्रोसेस के लिए आप लोग परेशान थे। तो अगेन मैं आपको आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इसमें आपको लाइव फॉर्म अप्लाई करना भी सिखाऊंगी कि आप लोग कैसे, मैं आपको वेबसाइट ओपन, क्योंकि आप लोग उस पर कमेंट किए थे ना कि ये फेक वेबसाइट है, ये है, वो है, वो है। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगी उस इसमें फॉर्म अप्लाई करके। आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है, लास्ट तक। और फिर आप लोग कमेंट करिएगा कि अब आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आप कहीं से भी हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, और मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। कोई ये नहीं है कि किसी मेल के लिए या फिर केवल फीमेल के लिए है, क्योंकि आप लोग को अगर एक भी पॉइंट मिस हो जाता है बताना, तो फिर आप लोग वही पॉइंट मुझसे बहुत पूछते हो और मैं कमेंट में उसका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये भर्ती मैं आपको दोबारा बता दूं कि सचिवालय कनिष्ठ सहायक की भर्ती आई हुई है, जिसके पदों पे ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आया था कि आवेदन होने वाला है, लेकिन पता नहीं किस रीजन से वो आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि 20 फरवरी से इसका आवेदन होना था। बट अगेन ये आ गया है, मतलब इसकी वैकेंसी, और कब आवेदन होना है, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसका आवेदन अप्लाई, मतलब इसका आवेदन होना स्टार्ट हो गया है। 19 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 12th पास कर रखा है या फिर आपके पास कोई कंप्यूटर की भी डिग्री है, ग्रेजुएशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका 10th के ऊपर यानी 12th आपका होना चाहिए, ठीक है। एज की बात कर दूं तो मैं, अगर आपकी एज 18 से 28 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST है तो 5 साल और जोड़ के चलिए, और OBC है तो 3 साल और जोड़ के चलिए, ठीक है, क्योंकि आपको एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिलने वाला है। इसमें आपकी फॉर्म अप्लाई करने की फीस भी है, जैसा कि इसमें मेंशन है कि जनरल, OBC, EWS की 500 रुपए है, और SC ST फीमेल की 0 रुपए है, ठीक है। ऑनलाइन इसका फॉर्म आपका होना है, आपका ऑनलाइन यानी CBT बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें CBT आपका एग्जाम होगा। 2 पेपर इसमें आपके होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 में आपका मैथ, रीजनिंग और GS आएगी, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 100% इसको पढ़ ही रहे होंगे, मैथ, रीजनिंग और GS। और जो दूसरा पेपर आपका रहेगा उसमें आपका केवल GS और इंग्लिश आएंगे, ठीक है। तो 2 पेपर आपका रहेगा। फर्स्ट पेपर में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, बट सेकंड पेपर में आपकी निगेटिव मार्किंग होनी है, ठीक है। इसका एग्जाम की लगभग मई में कंडक्ट कराया जाएगा, मई या जून में, तो तब तक इसका एग्जाम भी होगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको दोनों लोगों को ध्यान रख के अप्लाई करना है कि आप साइंस के हैं या आर्ट्स के हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है इसमें। अब इसमें आगे मैं आपको बता दूं इसमें कि, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 2 पेपर होगा, आपका एग्जाम 2 होगा, मतलब कंडक्ट कराया जाएगा। अब थोड़ी सी एक इसमें सैलरी की भी बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी आपकी 30,000 प्लस में है। लगभग आपकी सैलरी सब कुछ जोड़ के 35,400 रुपए बनने वाली है, ठीक है, जिस तरह से इसमें फॉर्म में मेंशन है। और पोस्ट भी आपको पता है कि अच्छी भर्ती है, सचिवालय सहायक की भर्ती है, काफी दिनों बाद ये भर्ती आई है। सरकारी रिजल्ट पे आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। आप लोग ये कमेंट मत करिएगा कि ये सरकारी रिजल्ट पे मिलेगी कि नहीं, क्योंकि ये संविदा की भर्ती है, और कोई भी संविदा की भर्ती होती है या फिर कोई प्राइवेट भर्ती होती है तो उसकी जानकारी आपको सरकारी रिजल्ट पे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग क्या होता है कि वीडियो स्टार्ट नहीं होती, थोड़ा सा आप लोगों ने 1-2 मिनट देखा, फिर आप तुरंत कमेंट करते हैं कि सरकारी रिजल्ट पे तो इसकी वैकेंसी नहीं है। तो भाई जब पूरा वीडियो वॉच करोगे, केयरफुली देखोगे, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट समझोगे, तभी तो आपके साइड आउट क्लियर होंगे ना। वरना आप मतलब आधा ज्ञान लेके आप तुरंत चले जाओगे, और उसके बाद फिर आके दोबारा कमेंट करोगे कि सरकारी रिजल्ट पे इसकी वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको किस लिंक से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कमेंट में वो लिंक पिन है, आप वहां से फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन मैं आज आपको लाइव भी दिखाऊंगी, ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से पेज आपके पास ओपन होगा उस वेबसाइट पे जाने के बाद। क्योंकि आप लोग ही मुझे बताते हो कि दीदी आपने जो बताया था लिंक, वो तो ओपन ही नहीं हो रहा है या फिर उस पर अप्लाई ही नहीं हो रहा है। तो मैं आज आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन करके रखूंगी, आप लोग वहां से देखिएगा कि क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं।
और किस तरह से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2 के बाद आपका थोड़ा सा मेडिकल टेस्ट होगा और थोड़ा आपकी टाइपिंग स्किल भी देखी जाएगी, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट भी आपका होगा कि आप टाइपिंग आपको आती है कि नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि अब जितने भी वर्क होते हैं सारे काम पेपर से ज्यादा आपके ऑनलाइन हो गए हैं, ठीक है। कंप्यूटर पे सारे डाटा आपके मेंशन रहते हैं, पेपर पे कम होते हैं। तो आपको ऑनलाइन वर्क करना पड़ेगा। एक क्लर्क की जॉब के लिए आपको, अगर आप अप्लाई करते हैं मतलब असिस्टेंट के लिए या क्लर्क के लिए, तो आपको ऑनलाइन काम करने पड़ेगा कंप्यूटर पे। तो आपको उसकी नॉलेज होना चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, आपको टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा है, बाकी आप लोग नोटिफिकेशन में देखेंगे कि उसमें कितना WPM मांग रहा है, तो आप उस अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको फॉर्म अप्लाई करना बता देती हूँ। वीडियो के नीचे कमेंट में जो लिंक पिन है उसको आपको कॉपी कर लेना है और गूगल पे इस तरह से डाल के सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा है कि कनिष्ठ सचिवालय सहायक भर्ती फॉर्म एप्लीकेशन। अप्लाई करने के पहले आप यहाँ पे कुछ पढ़ भी सकते हैं। जैसे अगर आपको देखना है कि सारा प्रोसेस, तो आप यहाँ पे थोड़ा पढ़ सकते हैं, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में, आपकी फ़ीस के बारे में सब कुछ इसमें मेंशन है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे फ़ीस भी मेंशन है कि आपको कितना पे करना है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 0 रुपये देना है, और आप जनरल EWS OBC से हैं तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। उसके बाद भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं नीचे कि सब कुछ है कि आपने क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी है, क्या कुछ आपने किया है, या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। आप यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ लेना है ये चीज़, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो फॉर्म अप्लाई करने में। अब चलते हैं पीछे पेज पे जहाँ पे हमको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पे हमने देखा कि इस तरह से कुछ आ रहा है कि हमें पहले ईमेल और मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना है। तो आपका जो भी ईमेल है, जो भी फ़ोन नंबर है, आप उसको डाल के लॉगिन कर सकते हैं। मैं सिक्योरिटी पर्पज़ से इसको स्किप करती हूँ। लॉगिन करने के बाद जब आप अपना ईमेल और फ़ोन नंबर डाल के लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको देख रहे हैं कि फॉर्म जो लिखा है आपको कौन से पद की वरीयता देनी है। जैसे कि क्लर्क की एक वैकेंसी आई है, मल्टीटास्किंग की है, और एक ऑफिसर के लिए है। 3 पोस्ट इसमें इंक्लूड है। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपके पास रहेगा। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम फिल कर देना है। नाम भरने के बाद आपको यहाँ पे अपने जो भी पापा का नाम है वो डाल देना है। ध्यान रखिएगा कि आपका जो यहाँ पे नाम है वो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में जो नाम है वही होना चाहिए। केयरफुली आपको भरना है। फिर आपको अपनी मम्मी का नाम भर देना है। आपको कैटेगरी डाल देनी है। आपका जो भी जेंडर है आप उसको डाल देंगे, मेल फीमेल जो भी हैं आप। और उसके बाद आपको, अगर आप SC ST में हैं तो आपको यहाँ पे डाल देना है, फीमेल है तो आपको यहाँ फिल कर देना है। बाकी जनरल OBC के लिए कोई भी शुल्क छूट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपकी जन्म तिथि जो आपके मार्कशीट में है वही आपको डालना है। ध्यान रखेंगे आप कि आपको कोई और जन्म तिथि नहीं डालना है, जो भी आपके मार्कशीट में है वही आपको डालना है। फिर आप अपनी एज, जो आपकी अभी एज चल रही होगी मार्कशीट में, उसको आपको फिल कर देना है। नागरिकता में आप लोग जानते ही हैं कि आप भारतीय हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ईमेल आपको वही डालना है जो आपका एक्टिव ईमेल हो। ध्यान रहे कि आपको ऐसा ईमेल नहीं डालना है जो आपका ईमेल चल ना रहा हो, ठीक है। फिर यहाँ पे उसके बाद ऑप्शन आता है फ़ोन नंबर का। फ़ोन नंबर भी आपको ऐसा डालना है जो आपका अभी चल रहा हो। फिर आपका एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। अच्छे से ध्यान से आपको भरना है ये सारी चीज़। सिटी आपको यहाँ डाल देनी है। फिर पिन कोड डाल देना है, और आप किस स्टेट से ये फॉर्म भर दे रहे हैं उसको भी आपको डालना है, ठीक है। फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको डाल देना है, यानी कि आप कहाँ पे निवास करते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है, इस जगह पे। फिर आपको शहर डालना है, पिन कोड, और अगेन आपको सिटी डाल देनी है, ठीक है। इतना फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास फिर से नीचे ये कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना जो भी हाई स्कूल में आपने कहाँ से पास किया था, मतलब किस सन में पास किया था वो डालना है, किस जगह से पास किया था, सब्जेक्ट क्या क्या थे आपके वो डालना है। फिर उसमें हाई स्कूल के बाद इंटर में भी आपको ये डालना है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो वो भी आपको डालना है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो भी आपको फिल कर देना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट कर देनी है इसमें। और इसमें आपका नीचे जैसे कि आप देखेंगे कि लिखा है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज क्या है वो सारी चीज़ भी डाल देनी है। आपके परसेंटेज कितने बने थे वो अभी आपको फिल कर देना है, ठीक है। इतना फॉर्म आपको फिल करने के बाद आपके पास नीचे कुछ इस तरह से
पेज नीचे आप जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, जहाँ पे आपको देखना है कि अगर आपने कहीं ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं, जैसे आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप, तो आप बिल्कुल भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या आप कहीं और किसी संस्था में जॉब कर सकते हैं तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, उसको नहीं करें अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बात करें तो इसमें आपको फिर यहाँ पे अपना नाम, और अगर आपने मतलब आप कर रहे थे कहीं पे काम तो आपको डालना है, अदरवाइज़ आपको ये स्किप कर देना है। ठीक है, फिर आपको अपना जो भी फ़ोटो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो डाल देनी है, आपका अपना साइन अपलोड कर देना है, और यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी वो मांगेंगे उसको आपको सिलेक्ट करके डाल देना है। ठीक है, आपको वहाँ पे फिल कर देना है। फिर हम नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा कि कुछ आपके पास जो भी रहेगा कि मैं घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण और उपयुक्त है, और यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी सूचना झूठी या अनुचित पाई जाती है या चयन से पहले और बाद में यदि कोई अपात्रता सामने आती है तो चयन और नियुक्ति के किसी भी चरण में मेरी उम्मीदवारी का बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द किया जाएगा। यानी कि आप कोई भी स्टेप अगर गलत फिल करते हैं इसमें, ठीक है, आप चाहे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हों, ये आपका जो भी है यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको आप गलत भरते हैं, या फिर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ आप गलत भरते हैं तो आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी, यानी कि आपकी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे मैं सहमत हूँ पे आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा है मैं सहमत हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके पास वो फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपने सारी डिटेल्स फिल की है। तो आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी साइबर कैफ़े से उसको निकलवा भी सकते हैं। ये आपके आगे प्रोसेस में काम आएगा। ठीक है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप उसको किसी साइबर कैफ़े में जाके और ये अपना प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से प्रोसेस है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग ईजिली इसको फिलअप कर पाएंगे फॉर्म को। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मेरे जो भी वीडियो है उसके नीचे आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आपकी दिक्कत मुझे लगेगी कि ये वाकई में दिक्कत है तो मैं उसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान दूंगी। ठीक है, बाकी आपको इस सब कुछ केयरफुली इसमें फॉर्म अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में यहाँ पे आई एग्री पे करके तभी आपको सेव करना है। ठीक है, ताकि आपके जो भी मतलब यहाँ पे जो एग्री का ऑप्शन आ रहा है नीचे, यहाँ पे करने के बाद तभी आपको सेव करना है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो जाता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।